Hello students, welcome back. Our today's topic is formation and utilization of ketone bodies, ketoacidosis. तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, क्यों बनती हैं, कहाँ होती हैं, ये इनका क्या काम होता है, ये सारा कुछ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आते हैं, कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं। कीटोन बॉडीज़ एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, कीटोन बॉडीज़ एक क्या होती हैं, एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, कीटोन ग्रुप ROR, ठीक है। इसीलिए इनका नाम जो है वो कीटोन बॉडीज़ रखा गया है, क्योंकि इनके अंदर कीटोन ग्रुप होते हैं। इसीलिए कीटोन ग्रुप के चलते इनका जो नाम पड़ा है कीटोन बॉडीज़ पड़ा है, ठीक है। दैट आर प्रोड्यूस बाय लीवर, ये किसके द्वारा बनाई जाती हैं हमारी बॉडी में, लीवर द्वारा बनाई जाती हैं। फ्रॉम फैटी एसिड द्वारा, ठीक है, फैटी एसिड द्वारा ये हमारे लीवर में बनाई जाती हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो फूड इनटेक, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो फूड इनटेक मतलब हमारी बॉडी में जब खाने की कमी होती है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, और हम डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, या फिर हम किसी कारणवश अगर हम व्रत हैं या फिर हम खाना नहीं खा रहे हैं, हमारी बॉडी में खाना नहीं है, ठीक है, हम फास्ट हैं, उस समय ये क्या होती हैं, हमारी कीटोन बॉडीज़ जनरेट होती हैं, ठीक है। या फिर हम बहुत प्रोलॉन्ग इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा आदमी है जो अल्कोहल या फिर डायबिटीज़ है उसको, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहा है या फिर उसको डायबिटीज़ है, तो इन कंडीशन में हमारी जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो निकलती हैं हमारी बॉडी से, ठीक है, हमारे लीवर से निकलती हैं, फैटी एसिड द्वारा बनाई जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, हमारे अंदर जो भी फैट्स हैं उनको तोड़ने का काम करती हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो कीटोन बॉडीज़ फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कीटोन ग्रुप होता है, इसी की वजह से इनका नाम रखा गया है कीटोन बॉडीज़, ठीक। एंड देट आर प्रोड्यूस बाय द लीवर, ये लीवर द्वारा प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम फैटी एसिड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो फूड इनटेक। हम जब लो फूड इनटेक करते हैं, या फिर हम डाइट पे होते हैं, या फिर स्टारवेशन के कंडीशन में होते हैं, या फिर हम बहुत लंबे समय तक इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा आदमी है जो अल्कोहलिज्म है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, या फिर डायबिटीज़ से पीड़ित है, तो इन कंडीशंस में हमारे कीटोन बॉडीज़ जो हैं हमारी बॉडी से निकलते हैं। अब देखते हैं कि कीटोन बॉडीज़ कितनी होती हैं हमारी बॉडीज़ में। कीटोन जो होते हैं, कीटोन बॉडीज़, उनका ये नाम है एसीटोन, एसिटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ये हमारे लीवर में 3 कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम A टेक्स प्लेस एन अल्टरनेट पाथ फॉर फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। अब जो हमारी कीटोन बॉडीज़ हैं वो किसके द्वारा बनती हैं, हमारी कीटोन बॉडीज़ बनती हैं एसिटाइल कोएंजाइम A द्वारा, ठीक है। कीटोन बॉडीज़ आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लीवर सेल, ठीक है, वो हमारे कहाँ बनती हैं, माइटोकॉन्ड्रियम बनती हैं लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रियम बनती हैं और यूटिलाइज होती हैं टिश्यूज़ द्वारा हमारे यूटिलाइज होती हैं हमारी बॉडी में। तो ये जो कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन है, ये कीटोन बॉडीज के प्रोडक्शन को हम बोलते हैं कीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, कीटोजेनेसिस। कीटो मतलब कीटोन बॉडी और जेनेसिस मतलब जनरेशन, यानी कीटोन बॉडी का जनरेशन कहलाता है कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज हैपेंस विथ ब्लड ग्लूकोज लेवल लो। जब हमारा क्या होता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल लो होता है, तब हमारी कीटोन बॉडीज़ फॉर्म होती हैं और हमें फिर एनर्जी देती हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, कहाँ बनती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, और किसके द्वारा बनती हैं। तो किसके द्वारा बनती हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A द्वारा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इनकी सिंथेसिस कैसे होती है। इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, मैंने बताया था एसिटाइल कोएंजाइम A के द्वारा इनकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम A कंडेंस होते हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होकर बीटा कीटो
थायोलेज के प्रेजेंस में, बीटा कीटो थायोलेज के प्रेजेंस में बनाते हैं वो एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर उसके बाद एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एचएमजी कोएंजाइम ए, इन द प्रेजेंस ऑफ एचएमजी कोएंजाइम सिंथेज। ठीक है, जिनमें क्या हो रहा है कि हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए एसएच में कन्वर्ट हो रहा है। कोएंजाइम ए एसएच मतलब होता है कोएंजाइम ए विथ सल्फाइड्राइल फंक्शन ग्रुप। इसमें क्या लगा है, एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा सल्फर हाइड्रिल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट में कोएंजाइम ए एस एच। ठीक है, तो हमारा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है एचएमजी कोएंजाइम में, फिर एचएमजी कोएंजाइम कन्वर्ट होता है एसिटो एसिटेट में। एसिटो एसिटेट ये क्या है हमारा, ये एक कीटोन बॉडीज़ हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पहला एक कीटोन बॉडीज़ बन गया। तो हमारा एचएमजी कोएंजाइम जो है, एचएमजी कोएंजाइम ए लायस के प्रेजेंस में बनाता है एसिटो एसिटेट। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए निकल रहा है इससे। तो ये क्या होगा, ये फिर फर्दर हमारा साइकिल के लिए यूज़ हो जाएगा और हमारा बना देगा एसिटो एसिटेट। इससे बन जा रहा है एसिटो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए निकल जा रहा है, जिससे फर्दर साइकिल दोबारा चलेगी। तो एसिटो एसिटेट में हमारे दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं बाकी के कीटोन बॉडीज़ बनाने में। तो एसिटो एसिटेट में अगर एसिटो एसिटेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम अगर यूज़ होगा, अगर एसिटो एसिटेट में फर्दर एसिटो एसिटेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम अगर रिस्पॉन्सिबल होगा तो उससे बनेगा हमारा एसीटोन। अगर एसिटो एसिटेट में फर्दर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अगर रिस्पॉन्सिबल होगा तो उससे बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ठीक है, तो सारा कुछ ये जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो रही है दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ठीक है, जो कंडेंस होकर आपस में मिलकर हमारा एसिटाइल कोएंजाइम एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रही हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा कीटो थायोलेज के प्रेजेंस में। उसके बाद बन रहा है एचएमजी कोएंजाइम में, उसके बाद बन रहा है एसिटो एसिटेट। ठीक है, एसिटो एसिटेट दो भागों में टूट रहा है, दो भागों में, यानी दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। पहले एंजाइम से बन रहा है एसिटो एसीटोन और दूसरे एंजाइम से बन रहा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़। सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ किससे होती हैं, किससे सिंथेसिस होती है और लास्ट में कैसे क्या बनता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट हुआ और एसिटो एसिटेट और एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट पे जाके ख़त्म हुआ। ये छोटा सा शॉर्ट है। तो हमने कीटोन बॉडीज़ पढ़ा क्या होती हैं और क्या पढ़ा, सिंथेसिस कैसे होती है। अब आते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़, मतलब कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन कैसे। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बन गई हैं, सफिशिएंट अमाउंट में बन गई है, तो क्या होगा, वो हमारा जो भी बॉडी में काम होगा वो करेंगी। उसके बाद कीटोन बॉडीज़ हमारी बॉडी में बन रही हैं बनती जा रही हैं। अगर वो ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी में तो क्या होगा, उससे कीटो एसिडोसिस हो सकता है। उससे क्या होगा, कीटो एसिडोसिस, मतलब कीटोन बॉडीज़ की हमारी बॉडी में अधिकता ज़्यादा हो जाएगा तो उससे हो जाएगा हमें कीटो एसिडोसिस। तो इसीलिए कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, वो फर्दर यूटिलाइज हो जाती हैं, यानी फर्दर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो बाकी की कीटोन बॉडीज़ बची होती हैं हमारी बॉडी में वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इनका क्या है, जब सिंथेसिस हमने पढ़ा था तो उसी सिंथेसिस का ये जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट कन्वर्ट हो जा रहा है एसिटो एसिटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें क्या हो रहा है, NAD जो है वो NADH में टूट रहा है, यानी एनर्जी इसमें मिल रही है और बन रहा है हमारा एसिटो एसिटेट। फिर हमारा एसिटो एसिटेट जो है वो एसिटो एसिटेट कोएंजाइम ए रिडक्टेज के प्रेजेंस में क्या बन रहा है, हमारा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या कर रहा है, थायोलेज के प्रेजेंस में बना रहा है 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो बाकी की बची कीटोन बॉडीज़ थी वो कन्वर्ट हो गई दोबारा 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फिर हमारी बॉडी को जब कीटोन बॉडीज़ की ज़रूरत होगी तो यही जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना हुआ है वो क्या होगा, फिर से एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा इसके अंदर और हमारा फिर से कीटोन बॉडीज़ बन जाएंगी।
तो कीटोन बॉडीज आर यूटिलाइज्ड बाय द एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू द्वारा यूटिलाइज हो जाती हैं वाया साइटोसोलिक रिएक्शन। साइटोसोलिक रिएक्शन होती है ये जो मैंने बताया, बाय विच कीटोन बॉडीज आर रिकन्वर्ट, हमारी कीटोन बॉडीज क्या हो जा रही हैं, रिकन्वर्ट हो जा रही हैं किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर से वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा छोटा सा है। उल्टा इसका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटोएसिटेट में, एसिटोएसिटेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा है टू एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये हो गया यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब हमारा कीटोन बॉडी फर्दर यूटिलाइज होके बना दे रहा है टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक है, कहाँ से निकलती हैं और क्यों निकलती हैं। क्यों निकलती हैं, ये कीटोन बॉडीज़ जब हम बहुत ज़्यादा लो फूड इंटेक करते हैं या फिर हम अगर स्टारवेशन के कंडीशन में होते हैं तो जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो निकलती हैं और हमारे फैट का ब्रेक डाउन करती हैं। फैट को ब्रेक डाउन करके फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस क्या होते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और कीटो एसिडोसिस पढ़ने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें। थैंक यू।